हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हालचाल पूछा है सीएम मनोहर लाल ने। फोन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की है और हिसार के पास हुड्डा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनका हालचाल जानने की और हादसे में बाल बच गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि उनकी स्थिति एकदम ठीक है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी और उसके बाद जब वो स्वीटी बूरा का सम्मान करने के लिए उस कार्यक्रम में पहुंचे तब भी दिखाई दे रहा था कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जो पूरी टीम है वो सुरक्षित है। हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति में बयानबाजी तो खूब होती है, मतभेद तो खूब होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा परिचय भी दिया जाता है कि मतभेद कितना हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का हालचाल जानने का वक्त सीएम को मिल ही जाता है और पूर्व सीएम की ओर से भी उनसे बातचीत की गई। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है हरियाणा की राजनीति की। देखिए, निश्चित तौर पर और इतना शिष्टाचार होना भी चाहिए और मनभेद नहीं होना चाहिए। सही से आपने परिभाषित भी किया। नेता प्रतिपक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इस तरह से आपस में समन्वय होना, कोई जानी दुश्मनी और कट्टर दुश्मनी नहीं होती। विरोध होता है, राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और तमाम चीजें चलती रहती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तुरंत जैसे ही उन्हें जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हालचाल पूछा और हिसार में कार्यक्रम में जाते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का, लेकिन सेफ्टी फीचर्स और एयरबैग की तस्वीरें देखी, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो नेता प्रतिपक्ष को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और ना ही उनके स्टाफ में किसी को, सबके कुशल होने की खबर आई। लेकिन फौरी तौर पर बातचीत करने के लिए और सीधी बातचीत करने के लिए, अपना एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि एक शिष्टाचार दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस मौके पर फोन कर ये हालचाल जाना है। और आपने ठीक कहा कि हरियाणा की राजनीति की एक अच्छी तस्वीर है और कहीं ना कहीं तमाम संवैधानिक पदों पे और ये जो पब्लिक लाइफ के लोग हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, इनके बीच ऐसा समन्वय होना भी चाहिए। विनोद, आप इसको ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं, आप इसको शिष्टाचार कह सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन में दिखाने के लिए शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि जब हम लोग भी साथ काम कर रहे होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, लोगों में मतभेद अक्सर होते हैं, लेकिन जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर होता है, सीएम मनोहर लाल का एक बड़ा पॉलिटिकल करियर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबा वक्त गुजार चुके हैं, चाहे प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी नेताओं के बीच होता है। इन नेताओं के बीच भी कहीं ना कहीं निजी तौर पर अच्छे संबंध होते हैं। हम उन संबंधों को भी दरकिनार कर नहीं सकते। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विनोद, कि किस तरह से ये गंभीर हादसा हुआ और इस हादसे के बाद गाड़ी की जो स्थिति थी वो इतनी खराब दिख रही है कि कोई भी देखकर डर जाएगा कि इस गाड़ी में अगर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवार थे तो उनकी स्थिति क्या होगी। खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवार है उनकी तो सांस हलक में अटक गई होगी इस तस्वीर को देखने के बाद। लेकिन जैसे ही हुड्डा का वो ट्वीट सामने आया कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ पूर्णतः स्वस्थ है, सुरक्षित है और आगे के जो कार्यक्रम हैं उनमें हम वैसे ही जाने वाले हैं जैसा कि तय किया गया था तय समय के अनुसार, तो ये एक बहुत ही राहत भरी खबर आज हरियाणा से आई है। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इस खूबसूरत खबर के लिए, जहां पर हमें दो अलग अलग राजनीतिक दलों के दो शीर्ष नेतृत्व के बीच एक इमोशनल बॉन्ड देखने को मिला है। तो ये खबर जुड़ी